रह रहे थे, जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। देख, मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को किस्मत से इज़्ज़त, दौलत और शोहरत मिल जाए तो उसका सबसे बड़ा कारनामा ये होता है कि वो इसको संभाल सके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम, जिनकी वफ़ात की, डेथ की खबर जब लोगों तक पहुंची तो पाकिस्तान के लोगों ने इसको एक बहुत ही ट्रेजिक और शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया। बल्कि यहाँ तक हुआ कि अक्सर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात के बाद उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, मरने के बाद की तस्वीर। और जब वो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पहुंची और हमने उसको देखा तो सबने ये कहा कि ये गलत है, ये झूठ है, ये किसी ने मजाक किया इनके साथ। जैसे कि अक्सर औकात पिछले कई महीनों से उनके साथ इस तरह के मजाक चल रहे हैं। उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स भी वायरल होती रहती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मजाक किया जाता है सोशल मीडिया पर। जब से ख़ास तौर पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, जो कि उनकी तीसरी बीवी ने वीडियो वायरल की, तो सब ने समझा कि एक मरतबा फिर ये मीम्स बनाई गई हैं। वो खुद भी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरा जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, जितना मर्जी मेरे साथ मीम्स बना लो मेरी। लेकिन उसके बाद पता ये चला कि ये मजाक नहीं है, बल्कि ज़िंदगी डॉक्टर आमिर लियाकत से मजाक कर गई है और वो वाकई में इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनकी मौत से लेकर अब तक बहुत सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी में तो थी ही, लेकिन उनकी मौत के बाद भी ऐसा ही हुआ है कि क्या उनकी मौत तबई मौत है, क्या ये उनको मारा गया है, ये किस तरीके से मारा गया है, ये क्या सब है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अलग कुछ और एंगल्स सामने आ रहे हैं, बल्कि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच भी, टीम्स के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि तुमने मार दिया, कोई कह रहा है तुमने मार दिया, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। लेकिन इस वक्त मेरे पास डॉक्टर आमिर लियाकत के घर में उनके साथ सालों से काम करने वाले कुछ हेल्पिंग हैंड्स, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स मौजूद जो रहते थे उनके साथ ही। उनकी फौरी तौर पर मौत के बाद जब पता चला तो उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, जिसमें कभी ये लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी रात के वक्त, और कभी ये बताया जाता है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। कभी ये बताया जाता है कि रात को उनके दिल में दर्द थी, कभी ये बताया जाता है कि जनरेटर जो था उसमें से धुआं निकल रहा था क्योंकि वो ख़राब था, फिर उसके ऊपर पानी डाला गया। और फिर एक और बात ये भी पता चली, मैं देख रही थी कि बल्कि सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही थी, उमर शामी की या किसी की ऐसी वीडियो थी जिसमें कहा जा रहा था कि क्योंकि उनका पोस्टमार्टम कराने की बात इसलिए की गई क्योंकि जिस वक्त उनकी डेथ हुई है तो उनकी नाक से खून बह रहा था, जिसकी बिना पर उनकी फैमिली को ये कहा गया कि आप इनका पोस्टमार्टम करवाएं। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी जो पहली वाइफ हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके बेटा और बेटी ने इनकार कर दिया है कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत वो पर्सनैलिटी हैं जो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं कि जहां उनके ख़िलाफ़ बात करने वाले, उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले लोग मौजूद हैं, वहीं पर उनके अब एक फ़ैन क्लब बहुत बड़ा है। और हमने उनके पर कई मरतबा बड़ी तनकीद की, ख़ासतौर पर जब उन्होंने लोगों पे फतवे लगाए। उन्होंने ऐसे लोगों को ये कहा कि ये तो एजेंट हैं, ये तो पाकिस्तान के गद्दार हैं, फिर ये कहा कि ये तो काफिर हैं। इस तरह के बहुत सारे वो अपने प्रोग्राम्स में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में फतवे लगाते रहे, जिसको हम हमेशा कंडेम करते रहे। हम हमेशा उनको इन बातों पर क्रिटिसाइज़ करते रहे। और डॉक्टर आमिर लियाकत की निजी ज़िंदगी में क्या वो एक ऐसे इंसान थे कि जो कूड़े पर बैठे हुए एक बच्चे को उठाकर ले जाते थे और वहाँ पर उसको जॉब दिलवा देते थे? क्या वो ऐसे इंसान भी थे? पहले आप उनके घर में मौजूद उनके साथी जो होते थे उनके साथ, वो क्या कह रहे हैं उनकी मौत के हवाले से, वो देख लीजिए। सुबह से जो है लाइट नहीं थी, कई बार लाइट की कंप्लेंट भी की और सफोकेशन हुई है, धुआं जमा हुआ है जनरेटर का, इस वजह से शायद दम घुटा है। बाकी तो तफसीलात जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वही बताएंगे। जी हाँ, उनकी वाइफ और बेटी की तरफ से मना किया गया है क्योंकि बेटा आ जाए, बेटा लंदन में है, बेटा पाकिस्तान आ जाए, फिर वो चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं। बेटा आ जाए फिर नमाज़ जनाजा होगी और तदफीन उनकी अब्दुल्ला शाह गादी के मज़ार के हाथे में एक जगह मुख्तस करके गए थे, जहाँ इनके वालिद भी हैं, वालदा भी हैं। जनरेटर चल रहा था, जनरेटर का धुआं शायद जमा हुआ है, इस वजह से हुआ है। यही तो कोई हो जाएगा। तबीयत उनकी ठीक थी फिलहाल, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी उनको, ना कोई डिप्रेशन था। बाकी वो परेशान थे जो कोई सोशल मीडिया में उनके खिलाफ हो रहा है, जो तमस्कुर उड़ाया जा रहा है, जो 19 साल उन्होंने सर्व किया है, उसके
आज जो तमस्सा उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया वगैरह उस वजह से वो दिल्ली रफ्ता जरूर थे मगर बीमारी कोई ऐसी नहीं थी। चुकी है वो एम्बुलेंस मंगा लो जल्दी जल्दी, इतने में एम्बुलेंस ले लेके आए, वहाँ से उठाए वहाँ तक पहुंचे तो बोले कहाँ से कोई तबीयत तो खराब नहीं बाहर से कोई भी जब आपने देखा उनकी तबीयत उस टाइम खराब थी क्या? नहीं, बिल्कुल सेट था। आपके घर में और कौन कौन था साथ में? मैं था, तीनों साथ गए थे, मुमताज था, मैं था, गुलाम अब्बास था, तीनों ने जाकर उठाया थे वो नीचे पर, इतने में हम सब भाग आए बाहर से अंदर के सारे कटम को लिया जाए। क्या नाम है? जावेद। अच्छा जावेद भाई, आप कब घर आए थे, कैसे आए थे? ये 24 घंटे यही घर कब आए थे लास्ट टाइम, मतलब कब घर आए? सुबह आए थे, रात आए थे, कब थे? ये 5-6 दिन आए यहीं पर है वो जी। अच्छा, आज उन्होंने इस्लामाबाद जाना था क्या? आज जाना था इसको इस्लामाबाद, बोले मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला, मतलब मैं जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद जाऊँ। तो एम्बुलेंस में आप उनके साथ ही अभी गए? मैं अभी शादी किया था, मैं लेके गया। पता चला कि वो उनकी डेथ हो चुकी? जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये शोर मजे डेथ हो चुकी है। डायरेक्ट यहाँ से कहाँ निकल गए थे? डायरेक्ट उसमें आगा में। अभी गए? अभी आगा में। अभी इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल जी। मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर वो लोग आए, वहाँ पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब भी था कि तबीयत सही नहीं है, उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक चौड़ की वीडियो निकाल दी, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, लेकिन चूंकि निकाला इसलिए दर्द कम है, माफी कर दे, माफी उसके लिए जायज मेरी तरफ से, क्योंकि वो छोटी है और उसको गंदगी से निकाला था। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदगी, तो उसको गंदगी से निकाला था, उसको गंदगी से निकाल के अच्छी जगह लेकर आए थे। ये अब जो जादू टोना, और मैं उसको कहता था वहां ज्यादा मत रुको, आ जाए करो। अब लोग खुश नहीं होते हैं, लोग हसद करते हैं, लोग किसी के साथ जिक्र खुश। आमिर लियाकत साहब, मैंने तो किसी को हवा नहीं लगने दी थी, ये कौन है? देखिए दुनिया में वो यही लोग अच्छे होते हैं। वो एक गाना बड़ा मशहूर था, 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तो 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल। मैंने बड़े बुरे अमल किए, जो एक अच्छा अमल था अल्लाह ताला से अपनी बारगाह में कबूल करता, आज दानिया वापस आ जाए। मैं अभी कहता हूँ कि दिल के और घर के दरवाजे खुले रहे। अब मेरी तरफ से सिवाय माफी के और कुछ नहीं है, और माफ करने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है। और उसके बाद मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें, वतन का बहुत ख्याल रखें, हालात सही नहीं। बड़ा पानी का लगा बस अचानक तबीयत दिल्ली में बदली, रात से बोरा वाला मैं मर जाऊंगा, रात से बोरा ये रात रोया भी बहुत है ये। अच्छा, अपना नाम भी बताइएगा। आप डॉक्टर साहब आमिर लियाकत साहब के साथ कितने अरसे से उनके साथ मुंसलिक हैं? रात उनकी क्या सूरत हाल रही? रात बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुबह 10 बजे तक भी सही थे, 10:30 बजे के बाद अचानक अब तबीयत खराब हुई है ड्राइवर की, उसको हम बाहर लेके उसको पानी डाला, फिर हम अंदर गए, हमने जनरेटर बंद किया, हमने लेट आई थी जनरेटर बंद किया, फिर इसको जाके देखा तो ये बिल्कुल नींद हुई, गश हुए पड़े, हमने पानी डाला, होश नहीं था इसको, और मैं इमरजेंसी फोन किया, हमने गाड़ी बाहर निकले, वो दुकानदारों को बुलाई, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, आप एम्बुलेंस को बुला लो, हमारे को नंबर पता नहीं, उन्होंने गाड़ी मंगाई, हमारे फोन किया, गाड़ी आई, गाड़ी पर डाल के लगे, इधर आगे बगल। अच्छा, किसने गाड़ी मंगाई, एम्बुलेंस किसने मंगाई? वालों ने फोन किया, गाड़ी वालों ने, दुकानदारों ने। डॉक्टर आमिर लियाकत के कोई अहले खाना को, उनके बच्चे वगैरह को उनको बताया आपने? आए नहीं, उनको इतला दी अभी, कोई बारिश अल्लाह करे उनके बेटा और बेटी आ जाए, उनको क्या करें। आप अपना नाम बताइएगा। ये बताइएगा कि रात में कोई बात हुई थी आपकी, क्या बात हुई थी? कोई भी नहीं, क्या बता रहे थे? क्या कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मर जाऊंगा क्या? भैया रात को बोल रहा था मैं सुबह इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बस ये मेरे को बोल रहा था। उसके बाद बोला सुबह में दोपहर में ड्राइवर हमारा सो जाए, शाम को मैं निकल जाऊँ इस्लामाबाद, बस ये बोला। कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई ऐसी बात है ये उनके कमरे का जनरेटर ख़राब था, इस वजह से ऐसा हुआ कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, या फिर उनकी रात से ही तबीयत ख़राब थी, उनके दिल में तकलीफ़ थी, या फिर सिर्फ ये एक डिप्रेशन था। ये तमाम बातें मैंने आपको वो इसीलिए वीडियोस दिखा दी कि ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। फिर मज़हब के हवाले से उन्होंने काफ़ी इस तरह की फतवाबाजी शुरू कर दी, जिसकी बिना पर कि वो जो एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी समझे जाते हैं, वो इन्हीं वजूहात की बिना पर है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और हमने बहुत उनको क्रिटिसाइज़ किया कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके लिए क्यों बात की जा रही है, वो कोई ऐसा शख्स था, उसने तो लोगों के साथ देखें क्या किया, कितने फतवे दिए। देखिए, हम जिसको नापसंद करते हैं
तो उसका मतलब ये तो नहीं है। एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट वो होता है कि अगर किसी को वो नापसंद करता है तो तब भी वो उसकी पर्सनालिटी, उसकी ज़ात के तमाम पहलू बताए। बहुत कुछ करीबी लोगों ने मुझे ये बताई थी। ये जो 2-4 बातें अब मैं आपको बताने लगी उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। वो 10, 20, 30 लाख दे दिया करते थे। तो एक ऐसे ही शख्स के ज़रिए से मैं ये बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि जिसने मुझे बताई कि उसको भी 10-20 लाख रुपए उन्होंने उठा के दे दिए मदद करने के लिए उसकी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसा होता था कि वो जहाँ पर काम करते थे, जिस चैनल पर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को जो पॉवर्टी में रहते थे, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ, उनको काम दिलवाते थे और उनको जॉब्स दिलवा देते थे अपने साथ ही वहाँ पर, और बेशक खुद छोड़ देते थे लेकिन वो लोग वहीं पर जॉब्स करते रहते थे। ऐसा भी एक कहानी मुझे इसी तरीके से पता चली, उनके किसी करीबी ने बताई कि वो एक जगह गए जहाँ पर कच्ची आबादी थी और वहाँ पर देखा कि एक बच्चा एक कूड़े के ढेर पर, गार्बेज के ढेर पर बैठ के कुछ ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। तो उसके पास गए, कहा कि क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर बैठ के, क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि उसकी बहन की, छोटी बहन की, मतलब बच्चा भी कह रहा है उसकी छोटी बहन की यहाँ पर लाश फेंकी गई है, वो उसको ढूंढ रहा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने ये किया कि उसके साथ वहाँ पे ढूंढा, फिर उसको वहाँ पे दफनाया और फिर उसके बाद वो उस बच्चे को अपने साथ ले गए और उन्होंने उसको जॉब दिलवाई और फिर वो उनके साथ काम करता रहा बड़ा होने तक। इस वक्त उनकी मौत वाक़या हुई है। वो अपने वो सबसे पुराने छोटे से घर में, एक दुकान के साथ उनका घर था जहाँ पर वो रह रहे थे, जो कि उनका आबाई घर कहा जाता है, और वहाँ पर उनकी मौत वाक़या हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बात ना की जाए क्योंकि वो एक बहुत ही बुरे इंसान थे, वो भी गलत कह रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनके ऊपर ज़रूर बात की जाए और उनको एक फ़रिश्ता बना दिया जाए, तो ना तो वो फ़रिश्ता थे और ना ही वो शैतान थे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो फ़रिश्ता हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो शैतान हो, लेकिन उनकी अपनी लाइफ से ये सबक लिया जा सकता है कि आपने, अगर आपको आपकी किस्मत, आपको किस्मत के धनी आप साबित हों और आपको ये सब कुछ मिल जाए, तो आपने इस सब कुछ को संभालना कैसे है। वो इसमें से कुछ भी संभाल नहीं पाए, और जिसका हमने राइज़ एंड फॉल देखा है अपनी आंखों के सामने। वो मरते वक्त ना तो उसके पास कोई अपना था, ना उसके पास पैसा था, और ना ही उसके पास शोहरत थी। लेकिन इसका एक बहुत अहम पहलू इस टॉपिक का ये है कि क्या सोशल मीडिया एक मॉन्स्टर है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। क्योंकि इसमें एक और बात जो कही जा रही है कि एक ब्लेम उनकी आखिरी जो तीसरी बीवी है उनके ऊपर भी किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो काम उन्होंने किया वो एक जुर्म है कि उनकी वीडियो वायरल कर दी, एक ऐसी ज़ाती वीडियो। तो इस पे ये देखना चाहिए अब अथॉरिटीज़ को, क्योंकि ऐसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिसमें कभी कोई शौहर अपनी बीवी की वीडियो वायरल कर देता है और कभी बीवी अपनी शौहर की, और सिर्फ यही नहीं, और भी होती रहती हैं। इसको एक जुर्म करार देना चाहिए और इसके ऊपर सज़ा का तयन होना चाहिए कि जो ये करेगा अपने किसी रिश्तेदार, किसी बहुत करीबी रिश्ते की या दोस्त की या किसी की भी, तो उसके ऊपर वो जुर्म करेगा, ये क्राइम होगा और उसको इसकी सज़ा मिलेगी। तो फिर शायद ये थोड़ा कम हो